हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों के समक्ष आज फिर से एक नया अपडेट लेके आया हूँ। बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा एक नई वैकेंसी निकाली गई है। जैसे कि आप इस विज्ञापन में देख सकते हैं, अवर सांख्यिकी पदाधिकारी या प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी के पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले गए हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका स्टार्ट है, जो कि दिनांक 1 अप्रैल 2025 से 19 अप्रैल 2025 तक आप आवेदन कर सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं पद नाम है अवर सांख्यिकी पदाधिकारी, या जिसे हम प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी के नाम से भी जानते हैं। वेतनमान है 7वां वेतनमान आपको मिलेगा। और योग्यता, आप उस शैक्षणिक योग्यता में क्या क्या है देख लेते हैं हम लोग। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र या गणित या सांख्यिकी में से किसी एक विषय से स्नातक। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं इस बात से परेशान हैं कि उन्हें अगर मैथ्स अगर नहीं है किसी भी, तो वो भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं। इसमें साफ साफ दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से यानी ग्रेजुएशन किया उन्होंने, तो ग्रेजुएशन में कम से कम एक सब्जेक्ट आपका अर्थशास्त्र होना चाहिए, इकोनॉमिक्स या मैथ्स होना चाहिए। चाहे क्यों ना आप पास कोर्स भी किए हो, ऑनर्स या पास, कोई भी किस तरह का कुछ भी हो बीए में, ग्रेजुएशन में आपका, लेकिन उसमें अर्थशास्त्र होना चाहिए या मैथ्स होना चाहिए या स्टैटिक्स होना चाहिए। इन तीनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट अगर आपके पास है ग्रेजुएशन में, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसमें नोट में यहाँ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, पास कोर्स के रूप में उक्त विषयों से स्नातक की डिग्री या पूरक विषय के साथ स्नातक में डिग्री प्राप्त अभ्यर्थी भी उक्त पद हेतु योग्य होंगे। यानी कि साफ साफ उन्होंने विज्ञापन में भी क्लियर लिख दिया है कि आपके पास अगर पास कोर्स में भी कोई भी एक सब्जेक्ट है इन दिनों में से, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब हम लोग देख लें यहाँ रिक्तियाँ कितना, टोटल रिक्तियों की संख्या 682 है, यानी 682। इसमें महिलाओं के लिए जो 35% आरक्षण है, जैसे कि आप जानते हैं बिहार के अंदर, तो इसमें आपको 231 यानी 231 जो वैकेंसी होगी वो महिलाओं के लिए आरक्षित है। उम्र सीमा देख लें, उम्र सीमा में है अभ्यर्थी के उम्र सीमा की गणना दिनांक 1/8/2024 के आधार पर की जाएगी। यानी कि 1 अगस्त 2024 को बेस मानकर आपका जो उम्र सीमा है वो निर्धारित की गई है। परंतु वैसे अभ्यर्थी जो दिनांक 1/8/2010 को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा धारित करते हों एवं उक्त तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता धारण करते हों, वे भी कम उम्र सीमा के आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक 212 दिनांक 23/1/2006 के आलोक में इस परीक्षा के लिए पात्र होंगे। इसमें न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष है सभी कोटियों के लिए। अधिकतम उम्र सीमा देख लेते हैं हम लोग। अनारक्षित पुरुषों के लिए 37 वर्ष है। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिलाओं दोनों के लिए 40 साल है। अनारक्षित महिला, इनके लिए 40 साल है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला दोनों के 42 वर्ष से। सभी कोटि के दिव्यांग विद्यार्थी, उपयुक्त कोटिवार अधिकतम उम्र सीमा के अतिरिक्त 10 वर्ष की छूट है। यानी कि दिव्यांग अभ्यर्थी जो भी हों उनको 10 वर्ष की अतिरिक्त छूट मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग देख लेते हैं। इसके बाद चयन की प्रक्रिया, इस प्रक्रिया में आप देख सकते हैं ऐसे विज्ञापन में साफ साफ क्लियर लिखा हुआ है कि चयन हेतु अभ्यर्थियों की मेगा सूची निम्न प्रकार से तैयार की जाएगी। विवरण में देख लीजिए। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों की अधिमानता, यानी कि इसमें 75 अंक की होगी। टोटल एग्जाम होंगे आपका रिटन एग्जाम, वो 75 मार्क्स का होगा। संविदा के आधार पर कार्य करने के निमित्त अधिकतम अधिमान्यता तभी मान्य होगी जबकि उसी पद पर संविदा पर नियुक्ति की गई हो। प्रति कार्यरत वर्ष के लिए 5 अंक, जिसकी अधिकतम सीमा 25 अंक की होगी। यानी कि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हैं, काम कर रहे हैं,
तो उनके लिए दिया गया प्रति वर्ष, अगर जितने भी साल हुए प्रति वर्ष पर ईयर के हिसाब से उनका 5 अंक दिया जाएगा और अधिकतम 25 अंक होगी उनकी। किसी वर्ष के अंश के लिए कार्यरत दिवसों की संख्या 5 से गुना करने के पश्चात 365 से भाग देकर प्राप्त अनुपातिक अंक जोड़ा जाएगा। ठीक है, इनके लिए 25 अंक। यानी टोटल अंक कितने हो गए? 100 अंक के हो गए। नोट में देख लेते हैं हम लोग। नोट में परीक्षा के अंक की अधिमानता की गणना के लिए परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत में 0.75 से गुना कर प्राप्त किया जाएगा। यानी जो भी आएगा, जो एग्ज़ाम में आपको जो नंबर आएगा, जो परीक्षा में प्राप्त अंकों का जो प्रतिशत में 0.75 से हम लोग गुना कर प्राप्त किया जाएगा। अर्थात अधिमानता अंक इक्वल टू क्या हो जाएगा? परीक्षा में प्राप्त अंक